सर, कल वाला लेक्चर नहीं पढ़ा, यानी जो कल आपने पढ़ाया था उसको नहीं। बाकी सर मैं नोट्स बना रहा हूँ, मेरे पास हैं, अभी भी हैं। ठीक है। नहीं, जो कल वाला आपको पढ़ना है वो आपको दोबारा बताना है, कहीं पे इशू होगा ना तो उसको हम जी देखेंगे। जी हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग चाहिए हुई तो कल के सेशन की वो ले लें, उनको वॉच करें, देखें। लेकिन लेक्चर को इससे जाने नहीं गए कि मतलब समझ नहीं आया, क्रैम करना है, वो सारा कॉन्सेप्चुअल एक दफा फिर लेक्चर को देखिएगा। ठीक है। जी सर। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी स्कोप है जी। अब जो है मैं जो है वो एक क्रिमिनोलॉजिस्ट हूँ, मैं यहाँ पे जो है वो अपनी स्टडी कर रहा हूँ, आमिर साहब अपनी स्टडी कर रहे हैं। तो हर एक का स्कोप जो है वो डिफरेंट होगा। एक डेफिनेशन जो है वो हमारे पास आ जाती है यहाँ पे, और वो डेफिनेशन जो है वो मैं आपके सामने हाईलाइट करता हूँ। क्रिमिनोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द जनरल क्राइम सिचुएशन इन ए कंट्री एंड ऑल्सो द स्टडी ऑफ रीजनल डिफरेंसेस ऑब्जर्व बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड लोकल डिफरेंसेस। अब ये डेफिनेशन जो है वो आपने याद करनी है। अब ये है क्या डेफिनेशन? डेफिनेशन ये है कि एक बात जो क्रिमिनोलॉजी ने देखनी देखनी है वो ये है कि जनरल क्राइम सिचुएशन, हमने किसी बंदे को जो है वो मार दिया है, क्रिमिनोलॉजिस्ट का काम है कि वो उसको देखेगा कि हाँ यार यहाँ पे ना जनरली क्राइम हो रहा है, किसी जगह पे जुआ खेला जा रहा है, वो जाके देखेगा, ये उसका स्कोप है। जैसे एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद स्कोप ये था कि आप जो है वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सको। ठीक है। और क्रिमिनोलॉजिस्ट अपनी कंट्रीज में देख सकता है, बाहर भी जा सकता है बट अपनी कंट्री में देखेगा। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, यानी कि हर इलाके का कल्चर और है। 2010 में ना सवात के अंदर जो है वो तालिबान ने कब्जा कर लिया। अच्छा, एक वीडियो वायरल होती है सवात में, उन्होंने क्या करते हैं कि एक खतून को पकड़ते हैं, उसको ना उल्टा लिटाकर इस्लामी तरीके के मुताबिक पता नहीं कोड़े लगाते हैं कि व्हाट्सएवर लगाते हैं। पूरी दुनिया ने बड़ा एहतजाज उस पर किया, और पाकिस्तान ने उसको कोई संजीदा लिया नहीं कि यार ठीक है तालिबान आ गए हैं, क्योंकि तालिबान हमने ही पैदा किए हुए थे। तो अब ये जो है वो कि क्रिमिनोलॉजिस्ट का काम है कि वो इन तमाम चीजों को स्टडी करे कि यार ये जो सवात के अंदर मुख्तलिफ बातें हैं, रीजनल डिफरेंसेस हैं, वो क्यों है। ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री के अंदर ये जो डिफरेंसेस हैं, ये क्राइम जो है वो किस तरह से एक इलाके से दूसरे इलाके में बदल जाता है, किस तरह से मुख्तलिफ होता है, इसको देखना है। मेरे इलाके के अंदर जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे चोरी नहीं होती है, यहाँ पे लोग डाका नहीं डालते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग जो है वो हम देखते हैं मुख्तलिफ किस्म के कामों में मुलविस होते हैं। जैसे कोई जिसके पास पैसा ठीक ठाक है वो अल्कोहल पी रहा होगा। ठीक है। वो कई और किस्म के जो है वो इश्यूज में मुब्तला होगा। लेकिन किसी इलाके में चले जाए वहां पे चोरी जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं पे चले जाए वहां पे कुछ और मर्डर्स बहुत ज्यादा हो रहे होंगे। सो क्रिमिनोलॉजिस्ट का काम है कि ओरिजिनल डिफरेंसेस को भी समझे। ठीक है। इनको भी देखे। ये हमारे पास है जी इसका स्कोप। तो अब हमारे पास क्रिमिनोलॉजी में वो कहता है कि जो हमें बड़ी डेस्परेटली चीज चाहिए वो ये है जी टाइपोलॉजी ऑफ क्राइम, कि हमें क्राइम की जो है वो टाइप्स को भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। अभी मतलब ये क्या बात हुई, हमने कहा कि जी जनरल क्राइम सिचुएशन को जो है वो ये स्कोप डील करता है। तो जनरल की कोई डेफिनेशन भी तो बताएं, जनरल से क्या मतलब है, ये जो है वो मेजर जनरल बाजवा साहब तो नहीं है, ये क्या है जनरल की जो है वो डेफिनेशन? जनरल का मतलब जो है वो क्या है, तो इसकी टाइप्स जो है वो बताने की जरूरत है। ये इस पे पहला क्रिटिसिज्म है, ये पहला। दूसरा ये है कि आपने जो अंदर टेक्सोनोमी को डेवलप करें। ठीक है। इसके अंदर आप कोशिश करें कि क्रिमिनोलॉजिस्ट जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करें, स्टडी करें और ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। तो जी स्कोप को अगर मैं सम अप करूं, मैं स्कोप को बात को खत्म करूं, स्कोप पूरे मुल्क के अंदर और बाकी रीजनल इलाकों में जहां पे क्राइम हो रहा है उसकी जनरल स्टडी का नाम, जनरल क्राइम सिचुएशन को देखने का नाम हमारे पास वो स्कोप के जिम्मे में आता है। और इसके ऊपर जो पहली तनकीद है वो ये है कि टाइपोलॉजी ऑफ क्राइम इज नीडेड, क्राइम को समझना, उसकी टाइप को देखना जो है वो जरूरी होता है। अगर ये पॉइंट क्लियर है स्कोप का तो बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। जैसे सर जावेद इकबाल जैसे, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब क्रिमिनोलॉजिस्ट जो है ना वो ये नहीं देखेगा कि जावेद इकबाल को सजा मिली कि नहीं मिली, उसके स्कोप में ये होगा कि जावेद इकबाल ने कत्ल क्यों किया। ठीक है। इंस्ट्रा इनाम में आपको ये स्कोप क्लियर हो गया, स्कोप होता क्या है? ओके, आमिर साहब आपको भी क्लियर हो गया?
अब हम देखते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन कहते हैं हर चीज की कोई ना कोई इंतहा होती है, हर चीज की कोई ना कोई लिमिट होती है। अक्सर लोगों को आपने पता है, देखा है, लोगों को कहते हैं कि भाई अपनी लिमिट्स में रहो, अपनी हद में रहो, अपनी हद को क्रॉस ना करो। ठीक है। अच्छा, ट्रेडिशनली बात करें ना, क्रिमिनोलॉजिस्ट जो हैं, सबसे पहले तो उनका काम ये होता था कि वो इस चीज से ज्यादा कंसर्न होते थे कि हमारा मकसद ये है कि डिस्कवर द कॉजेज ऑफ द क्राइम। जावेद ने जो कत्ल किया, मुबशिर ने अगर किसी के साथ कुछ जुल्म किया, वजह क्या है कि मुबशिर को क्यों जरूरत पड़ी किसी के साथ जो है वो इस तरह से क्राइम करने की। तो जितनी जो है वो गहराई में वो जा सकता, वो मेरे से मिलता है, इंटरव्यू करता है कि मुबशिर साहब आपने ये बंदे को मार दिया, ये क्यों मारा है आपने। ठीक है। और वो कोशिश करेगा कि वो इस वजह को लेस डिबेटेबल बनाए। ठीक है। मतलब एक क्रिमिनोलॉजिस्ट मेरे पास आता है, मैंने कहा कि मैंने इससे मारा है कि मुझे ना इसने मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया था। दूसरे को मैं कहता हूँ यार मेरा दिल कर रहा था, मैंने इसलिए मार दिया। अब वो दोनों परेशान हो जाएंगे कि शायद कोई साइकोलॉजिकल इशू है, शायद कोई ऑपरेशन है, एंजाइटी है। ठीक है। अब जो है वो क्रिमिनल की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब वो लिमिटेशंस जो है वो क्या होगी, लिमिटेशंस उसको जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, ये जो क्रिमिनोलॉजिस्ट होता है ना, जो पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसका काम ये है कि क्रिमिनल बिहेवियर के साथ जितनी भी चीजें एसोसिएटेड हैं, हर वो चीज आइडेंटिफाई करना जो कि क्राइम करने वाले बंदे के रवैये के साथ जो है वो एसोसिएटेड। ठीक है। सो उसके साथ जो है वो एसोसिएटेड। लेकिन ऑब्वियसली ये कैसे मुमकिन है। अब जो है वो नो डेज द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्स शुड जनरली बी अवॉइडेड। आजकल जो है वो क्या होता है, आपने देखा हो कितनी दफा ऐसा होता है कि कोई कत्ल जो है वो किया और कोई जाके उससे पहले पूछे कि भाईजान आपने इसको क्यों कत्ल किया, और बाद में अगर वो उससे उसकी वजह पूछे और फिर उसको अरेस्ट करे। आपने अपनी इर्द गिर्द लोकेलिटी में ऐसा कभी देखा है कि एक बंदे ने किसी बच्चे को या किसी को कत्ल कर दिया और पुलिस आई और कहे जी भाईजान पहले वजह बताएं क्या क्यों कत्ल किया, फिर अगली बातें करेंगे, या पहले उसे पकड़ेंगे और फिर जो है ये काज वाली बात पूछेंगे। कौन सी वाली सिचुएशन होती है? पहले पकड़ेंगे, क्यों मैडम? अच्छा, आपको क्या लगता है, पहले पकड़ेंगे या पहले पूछेंगे? तो अगर पहले पकड़ेंगे तो डेफिनेटली फिर उस पे जो है, ये जो क्रिमिनोलॉजिस्ट की डेफिनेशन है, जो इनका पॉइंट है, इनका पॉइंट तो ये होता है ना कि हमने जो है वो एक चीज को जस्टिफाई करना है। ये तो ये कहते हैं कि भाई किसी चीज की वजह जो है वो ढूंढना हमारा काम है। क्रिमिनोलॉजिस्ट दो चीजों के ऊपर बात करते हैं, वो कौन कौन सी वाली बात है मैंने बताई थी। एक जो है वो उसमें हाउ है, और दूसरी करने की कोशिश करते हैं। एक उसमें हाउ है और दूसरा कौन सा है जिसको आंसर करने की कोशिश करते हैं? वाई। वेरी गुड इंस्टा, वेरी गुड। वाई। अब जो है ना वो कहते हैं कि जी जनरली स्पीकिंग ना, अब आजकल के दौर में तो ऐसा नहीं होता है। ये तो एक आउटडेटेड मेथड है जो आपने बात कर दी है कि पहले भाई बंदे के पास जाएं, उसकी वजह जानने की कोशिश करें कि भाईजान आपने कत्ल क्यों कर दिया। अगर आपने, ये एक आउटडेटेड मेथड है जिसकी अब आप बात कर रहे हैं कि उससे जो है वो जाके पहले पूछा जाए कि भाई आपने ये किया है, ये वजह बताएं, फिर हम आगे बात चलेंगे, तो ये हमारे पास एक फजूल चीज है, एम्प्टी रेटरिक है। कि फिर क्रिमिनोलॉजिस्ट जो है ये इसकी लिमिटेशन के अंदर आ जाता है कि इसके काम के ऊपर एतराज लग जाता है। लिमिटेशन का मतलब पहला एतराज लग जाता है कि भाई आपको की तो आज फिर जरूरत ही नहीं रही। ठीक है। वो कहते हैं कि सर्टनली ये बात सच है कि ये जरूरत नहीं है सिंपली कि आप जो है वो सिर्फ किसी मुआशरे में जाकर ये बता दें कि भाई स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप कहते हैं जो स्टैट से मुतालिक का हो, जिसमें स्टैट नजर आ रही हो। मिसाल के तौर पर आमिर साहब जो है वो ये बता दें कि जी पाकिस्तान के अंदर, जैसे आज हम बात कर रहे थे, अभी मैंने कहा था कि जब तक हमारे पास वो सेंसस के रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक हम ये 20 to 20 मिलियन प्लस ही लिखेंगे। तो हम की है तो सारे के सारे क्यों क्रिमिनल बने, मैं कहूँ जी पॉवर्टी की वजह से बने। वाई जो है वो इसको मैं आंसर दे दूं कि जी आई डोंट नो, तो ये काफी होगा? नहीं। लिमिटेशन इसकी ये है तो भाईजान आप सिर्फ जो है वो सिंगल ये बात करके फारिग नहीं हो सकते। इस बात पर तो कोई भी नहीं पूछता
कि आपने जो है वो मोनोलिथिकल थ्योरीज का मतलब है कि आमिर साहब किसी जगह पे गए और उन्होंने एक अपनी थ्योरी जो है वो बनाई और उसको कहा जी ये थ्योरी ये है, इस वजह से बंदे ने जो है वो क्राइम किया, लेकिन उसको तो कोई पूछता ही नहीं है। लिमिटेशन का मतलब ये है कि भाई आज के दौर में हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। अब वो जो क्वेश्चन था ना काज का कि हुआ क्यों, वो कोई भी नहीं पूछता। ठीक है। अब क्या है कि अब क्रिमिनोलॉजिस्ट जो है उनको अब मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ठीक है। मुख्तलिफ तरह के। अब उनको जब एक पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, तो जब एक सिस्टम में से गुजरना पड़ता है तो इट मीन कि ये इंडिपेंडेंट तो नहीं रहा, ये तो इसकी लिमिटेशन तो आ गई। लिमिटेशन आ गई कि वो अपना काम आसानी से नहीं कर सकता। क्या ये पॉइंट क्लियर है कि लिमिटेशन क्या है? जदीद दौर के अंदर क्रिमिनोलॉजी जो है वो उससे कोई काज नहीं पूछता है ये काज क्या है। अब पुलिस आती है वो पहले पकड़ती है बाद में काज पूछते हैं, तो क्रिमिनोलॉजिस्ट का क्या काम हुआ? पुलिस वाले के पास तो वो नहीं जा सकता कि जी मुझे पहले इसका काज पूछना है। आगे चलते हैं। द कंटेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी हमारे पास जो है ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा, कंटेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अच्छा देखो, कंटेंट का मतलब होता है एक किताब है मेरे पास, उस किताब के जो अंदर क्या है। क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी का मतलब है क्रिमिनोलॉजी, क्राइम को पढ़ना। तो जी क्राइम को जो पढ़ना है, अगर ये फॉर एग्जाम्पल कोई किताब है, इस किताब का कंटेंट क्या है भाई, इसके अंदर क्या लिखा है। ठीक है, क्या लगता है आपको क्या लिखा होगा इसके अंदर? द कंटेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी के अंदर जो है वो, आमिर सर आपको क्या लगता है क्या लिखा होगा? शायद तो मोहम्मद अली जिन्ना की बायोग्राफी लिखी होगी तो कुछ और लिखा होगा। सर कंटेंट्स में उनसे रिलेटेड जो सर डेफिनेशंस हैं, जैसे प्रोविशन आप दिखा रहे हैं सर, सोशल कंट्रोल, प्रिवेंटिव मेजर्स, और इसी तरह सर उनके। हाँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा ये जो कंटेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी है ना, इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई ये जो क्रिमिनोलॉजी है, ये जो आप पढ़ते हैं, क्राइम की स्टडीज पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या है? पहले इसके अंदर होता है जी प्रोहिबिशन। किसी को जब आप किसी चीज से प्रोहिबिट कर देते हो, मना कर देते हो, तो जी प्रोहिबिशन से मुराद ये है कि कुछ खास किस्म के बिहेवियर जो होते हैं उन्हें क्रिमिनलाइज करा जाता है। आप देखिए ना, आप सब के सब आजाद हो, घर के अंदर आप खड़े होते हो, छत के ऊपर चले जाओ, अपना एक जो है वो एक लंबा सा एक स्टिक पकड़ो, डंडा पकड़ो, अब उसको घुमाना शुरू कर दो। अच्छा ये मुझे बताओ, वो डंडा जो है वो घुमा रहे हो आप, कोई आके आपको जेल में डाल सकता है डंडा घुमाने से? कि आपने जो है वो मुख्तलिफ जो है स्टिक्स जो है वो घुमा रहे हो, तो क्या कोई आपको जेल में डाल सकता है कि भाई आप घर की छत पे जो है वो क्यों डंडा जो है वो घुमा रहे हो, क्यों स्टिक घुमा रहे हो? तो कोई जेल में डालेगा? यस, नो। आपको कोई भी जो है वो जेल में नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा? अच्छा जी। अच्छा अगर आप यही जो है वो स्टिक जो है वो बाहर जाके सड़क के ऊपर घुमाना शुरू कर देते हैं और कुछ दो के करीब बंदों के सर पे लग जाती है, फिर कोई जेल में डालेगा या नहीं डालेगा? फिर जो है वो कोई जेल में डालेगा आपको? अभी डंडा ही घुमा रहे थे ना आप, वहां पे भी आप स्टिक घुमा रहे थे, यहाँ पे भी आप स्टिक घुमा रहे हो। यस। क्रिमिनोलॉजी ने पहली बात ये बताई कि कुछ खास किस्म के बिहेवियर जो हैं खास जगहों पे, उनको क्रिमिनलाइज कर दिया। ठीक है, क्रिमिनलाइज कर दिया कि भाई ये वाले काम जो है वो नहीं करना। तो ये जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने पढ़ के तहकीक करके बताया पुलिस को, इन्होंने लेजिस्लेटिव को बताया, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव को बताया। एडमिनिस्ट्रेटिव कौन से लोग हैं? जो आप लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। डीसी जो है वो उसको बता दिया कि जी यहाँ पे जो है वो ये वाले क्राइम होते हैं, इसको कंट्रोल करें। लेजिस्लेटिव आपका एमपी एमएनए है, इन्होंने उनको बताया कि भाई ये वाले जो है वो क्राइम है, अगर आप चाहते हो कि क्राइम कम हो तो हम इन चीजों को प्रोहिबिट करेंगे। देखो ना, पतंग उड़ाना जो है वो पहले क्राइम नहीं थे, लोगों का कत्ल होना शुरू हुआ, क्रिमिनोलॉजिस्ट ने बताया कि इसको बंद करो, वो बंद हो गए। ठीक है। सो पहला पॉइंट आई एम श्योर कि क्लियर है। द कंटेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी में इस किताब के 10 चैप्टर हैं, यानी कि 10 पॉइंट हैं, तो ये 10 के 10 आपने याद करने हैं। 10 जो है वो पॉइंट है। दूसरे नंबर पे सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल कहते हैं कि जब आप जो है वो सोशली तौर पर चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सोशल, समाज, मुआशरा, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मली तो आपने कंट्रोल कर लिया, कोई मुआशरा था, शराब पे पाबंदी लगा दी, वो फॉर्मल कंट्रोल होगा। इनफॉर्मल कंट्रोल क्या है? मुआशरा बुरा समझना शुरू हो गया। ठीक है, मुआशरा बुरा समझना शुरू हो गया।
तो अब ये जो सोशल कंट्रोल था, क्या वजह है, क्या वजह है कि सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं, पाकिस्तान के अंदर भी इवन जो है, तो वो कुछ ऐसे काम है जो पब्लिक में नहीं करते हैं, ठीक है, और वो शेम समझते हैं। वो हमारे पास क्रिमिनोलॉजी बताती है कि सोशली तौर पर ये चीजें कंट्रोल हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो कानूनी तौर पर इस चीज पे कोई पाबंदी नहीं है कि कोई बंदा 5 नमाजें पढ़े या ना पढ़े, लेकिन आप कभी भी किसी फैमिली में फखर से नहीं बताएंगे कि जी मैंने जिंदगी में कभी कोई नमाज नहीं पढ़ी। अब आपके पास किसने जो है वो पाबंदी लगाई? सोसाइटी ने पुट कर दिया। ये था इनफॉर्मल मैयर कि नहीं यार इसकी बात नहीं करोगे आप सब, ठीक है। क्रिमिनोलॉजिस्ट पहले आपको प्रोहिबिशन पे बात करते हैं, फिर सोशल कंट्रोल पे बात करते हैं। और सोशल कंट्रोल से मुराद ये है कि लोगों को इस तरह से कंट्रोल करना कि वो कोई भी कानून वायलेट ना कर। फिर है जी प्रिवेंटिव मेजर। प्रिवेंटिव मेजर कि कुछ ऐसे स्टेप्स लेना जिस तरह से इकोलॉजिकल नेचर को देखना, कम्युनिटी को देखना, क्रिमिनल बिहेवियर को कंट्रोल करना, उनको प्रिवेंट करना। क्रिमिनल बिहेवियर जो है तो देखना कि किसी भी जगह पे रहने वाले जो लोग हैं अगर वो कत्ल करते हैं तो वजह क्या है, कितनी तेजी से कत्ल करते हैं, मॉडस ऑपरेंडी करते हैं, किसी को काम करने का तरीकेकार, उसका काम करने का तरीकेकार क्या था। सो क्रिमिनल बिहेवियर को स्टडी करना इनका काम, ठीक है। फिर हमारे पास है क्रिमिनल जेनेसिस। अच्छा, क्रिमिनल जेनेसिस का मतलब होता है कि जो आपके पास क्राइम शुरू होता है तो वो जो क्राइम है वो उसने किया क्यों। क्रिमिनल जेनेसिस उसकी पैदाइश क्यों हुई, ठीक है, कि उसको क्या कुछ सोशली स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम था, उसको जो है वो क्या वजह थी कि उसने क्राइम करना शुरू किया। तो इसको जो देखेगी ब्रांच वो है जी क्रिमिनल जेनेसिस जो है वो। द ऑफेंडर जो क्राइम करने वाला है जो उसके मुतालिक स्टडी करेगा। द पुलिस, पुलिस के बारे में स्टडी करेगा तो पुलिस क्या करती है। द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे बात करेगा कि जज जो है वो कैसे काम करते हैं, जूरीज कैसे करते हैं, डिफेंस काउंसिल कैसे काम करता है। फिर वो प्रोटेक्शन, जो बंदा पकड़ा है, अब ऐसा तो नहीं है हर एक को सजाए मौत ही देते चले जाना है। अब उसके ऊपर क्या है कि इसको पनिशमेंट कौन कौन सी हो रही है, प्रोबेशन पे जा रहा है, पेरोल पे जा रहा है, फाइन पे जा रहा है, इसको क्या क्या किया जा रहा है। और फिर विक्टिमोलॉजी, ये जो क्राइम का विक्टिम बंदा बना है उसका जो है वो क्या हाल हो रहा है, इन तमाम की स्टडी करना जो है वो कंटेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी है, ठीक है। आई एम श्योर कि इसको एक दफा आप पढ़ेंगे। तो हम अगर रिवीजन कर लें नीचे से ऊपर जाते हुए, आज का हमारा जो सेशन था उस सेशन में हमने जो है वो मुख्तलिफ चीजों को शुरू किया और उसमें हमने जो है वो देखने की कोशिश की। सबसे पहले हमने इसमें जो है वो देखा अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी, हमारे पास मेन टॉपिक था जो कि पेपर 2016, 17, 18, 19, 20, 21 में आ चुका है। 19 में नहीं आया, बाकी सब में आ चुका है। इसमें हमने ये समझने की कोशिश की कि क्रिमिनोलॉजी होती क्या है, क्रिमिनोलॉजी काम क्या करती है, हमने ये समझने की कोशिश की। फिर डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी देखी, इसमें दो डेफिनेशन, वेबस्टर की हमने बात की और इसमें हमने जो है वो एडविन सदरलैंड की बात की। एडविन सदरलैंड की डेट और ये सारी चीजें मेंशन करेंगे। फिर हमने थोड़ा सा यानी कि थोरास्टन सैलन की बात की कि उसने बताया कि ये परसुएट ऑफ सच नॉलेज की बात है। उसके बाद हमने नेचर को देखा, नेचर में क्रिमिनोलॉजी वर्सेस क्राइम डिटेक्शन को देखा। तो क्रिमिनोलॉजी एक सोशल साइंसेज है, इसको देखा। एरिया ऑफ स्टडी देखा कि इनका एरिया ऑफ स्टडी क्या है। फिर हमने देखा कि इनका स्कोप क्या है, फिर हमने इनकी लिमिटेशन को देखा। फिर हमने जो है वो कंटेंट को देखने की कोशिश की। अब ये जो चीजें जो मैंने पढ़ाई हैं किताब से एज इट इज याद करके जो मैंने समझाई हैं, आपने इनके नोट्स मेरे साथ शेयर करना है, ठीक है। इनके नोट्स मेरे साथ शेयर करने हैं। मुझे बताइएगा नईम साहब के अलावा, क्योंकि उन्होंने क्लास को 2-3 दफा आज शायद उनका इंटरनेट ठीक नहीं है छोड़ा और ज्वाइन किया, आप दोनों को समझ में आ गया? कोई पॉइंट कोई क्वेश्चन है तो वो पूछा जा सकता है। सारी चीजें क्लियर हैं? चले अगर क्लियर है तो इनको एक दफा आपने नोट करना है और नोट करके जो है वो आपने जो है वो जरूर मुझे सबमिट करवाने हैं। सो वो इलेक्शन कमीशन के जो है वो कोई ड्यूटीज हैं हमारी, हम कोशिश करेंगे अलबत्ता क्लास लाजमी हो, तो आपने नोट्स अपने जरूर शेयर करना है, ठीक है। एंड आमिर, आई एम हैप्पी कि आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट बनाई है, उसे शेयर किया, कीप इट अप, ठीक है। जी जी, मुलाकात होती है सुबह, ख्याल रखिए आप अपना। खुदा हाफिज।